दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। पिछले 24 घंटे से एक मुद्दा सबसे ज्यादा छाया हुआ है और वो मुद्दा ये, कांग्रेस के नेता उदित राज बहन कुमारी मायावती पर उन्होंने जो बयान दिया, जिस तरीके से उन्होंने बहन जी का अपमान किया और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए, और यह बात सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं थी, उन्होंने 4 कदम और आगे सारी सीमाओं को लांघते हुए बहन जी का गला घोंटने तक की धमकी दे डाली। उसके बाद से पूरा दिन लगातार बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम पदाधिकारी पूरा दिन जो है वो ट्विटर पर हैशटैग चलाते रहे, ट्रेंड करवाते रहे, उदित राज के ऊपर एक्शन लेने, कार्रवाई करने की मांग करते रहे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार से। लखनऊ में, राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर अंबेडकर प्रतिमा पर बहन जी पर दिए गए इस अभद्र और अपमानजनक और सीधी खुली धमकी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। बावजूद इसके, जिस व्यक्ति ने जिसने सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी को अपमानित किया और खुली धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि उसका असर यह हुआ कि शाम तक उदित राज को सफाई देनी पड़ गई इस पूरे मामले पर। लेकिन वो सफाई भी ऐसी थी जिसमें सफाई से ज्यादा खुद को जस्टिफाई करने का, या यूं कहें कि बहन जी पर एक नए सिरे से नए आरोप लगाने का एक नया विंडो उन्होंने खोलने का काम किया। आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर दिए गए इस बयान को लेकर के बहन जी का चुप रहना आखिर क्यों अखरा, इस पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करेंगे कि बहन जी ने अपने ट्वीट के जरिए संगठन को क्या संकेत दिए, ये बात करेंगे। और बहन जी के ऊपर दिए गए इस बयान के बाद बहुजन समाज पार्टी के भीतर कौन किस रेस में आगे निकल जाए, वो किस तरीके से एक प्रतिस्पर्धा नजर आई, इस पर बात करेंगे दोस्तों। और सीधे तौर पर जिस प्रतिस्पर्धा का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस प्रतिस्पर्धा की मैं बात कर रहा हूं, वो सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो वो नजर आई सीधे तौर पर कुछ ऐसे पदाधिकारी थे जिनके ट्वीट के जरिए नजर आई। मैं एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले तो एक ट्वीट परसों रात में आया जिसमें उदित राज का वो बयान शामिल था। उदित राज ने जो बयान दिया कि बहन जी ने फला फला ये कर दिया, वो कर दिया, बहुजनों को गुमराह कर दिया, मिशन और मूवमेंट को खराब कर दिया, और उसके बाद वो कहते चले गए कि भैया गला घोंटने की अब जरूरत है। उसके बाद से सबसे पहले सुबह सुबह रात में ही आकाश आनंद ने जबरदस्त तरीके से अपने अंदाज में, अपने लहजे के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से उन्होंने हमला बोल दिया। और हमला इतना तीखा था, हमला इतना तीक्ष्ण था कि कांग्रेस पार्टी बिलबिला गई। सुबह तक उसको यह समझ में नहीं आया कि जवाब क्या देना है। और आखिरकार जब उदित राज का जवाब देने की बारी आई तो उन्होंने सबसे पहली लाइन में यही लिखा कि पहली बात तो ये कि वो उनके इस बयान को कांग्रेस से जोड़ा न जाए। उदित राज ने यह कहा। लेकिन दोस्तों, बहन जी ने इसके बाद, आकाश आनंद के इस ट्वीट के बाद, बहन जी ने जो ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के बड़े पदाधिकारियों में एक रेस लग गई कि बहन जी को किस तरीके से, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनका जो ट्वीट था वो किस तरीके से उनको जस्टिफाई किया जाए, वो कैसे उनके ही कहने पर चलेंगे, ये मैसेज उनका पहुंचाने के लिए एक रेस लगती हुई नजर आई ट्विटर पर। आकाश आनंद ने ट्वीट किया और उसके बाद बहन जी ने सीधे तौर पर ट्वीट करके यह कह दिया कि
उनके इस बयान को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बहन जी ने ट्वीट किया, आकाश आनंद ने बहुजन समाज पार्टी से जुड़े तमाम सारे पदाधिकारियों ने, चाहे वो विश्वनाथ पाल हों, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा हों, चाहे वो स्वयं आकाश आनंद हों, और तमाम सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बहन जी के इस ट्वीट को रीट्वीट करना शुरू कर दिया। जैसा कि एक परंपरा चलती आ रही है बहुजन समाज पार्टी की, बहन जी जो कहेंगी उसी तरीके से उसको एज इट इज अपने अपने हैंडल से रीट्वीट कर देना है। आकाश आनंद ने रीट्वीट कर दिया, लेकिन रामजी गौतम 4 कदम आगे निकल गए। रामजी गौतम ने बहन जी के उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट लेकर के उसको पोस्ट किया और उसका कैप्शन दे दिया, हम सब आज आदरणीय बहन जी के अनुयायी हैं, बहन जी का आदेश सर आंखों पर। और ये ट्वीट करके जो है वो रामजी गौतम ने इसको ट्विटर पर अपने पिन कर दिया। राजनीति में जहां से मैसेज चलता है वो उसकी एक राह होती है, लेकिन उसके चलने के बाद वो कितने और मैसेज और कितने और लोगों को मैसेज दे रहा है, यह भी अपने आप में बड़ा सोचने का सवाल है। आकाश आनंद ने उसको एज इट इज रीट्वीट किया, लेकिन रामजी गौतम ने बाकायदा उसको स्क्रीनशॉट लिया और उसको पिन कर दिया। अच्छा, जब से अशोक सिद्धार्थ को हटाया गया, पार्टी से बाहर किया गया, जब से आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से मुक्त कर दिया गया, और दिल्ली में जिस तरीके से बदलाव हुए, लक्ष्मण सिंह को हटा दिया गया, राजेश तंवर को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, उनके साथ में सुजीत सम्राट को उपाध्यक्ष बना दिया गया, जिस तरीके से, और वापस से प्रभारी अगर दिल्ली की बात करें तो फिर से रामजी गौतम को प्रभार दे दिया गया दिल्ली का, तो ये अपने आप में एक रेस लगी हुई नजर आ रही विद इन द पार्टी कि बहन जी के करीब सबसे ज्यादा दिखना कौन चाह रहा है और दिख कौन रहा है, इसकी होड़ लगी हुई है। बहन जी जो कहेंगी उसको किस तरीके से और ज्यादा प्रभावी तरीके से उनकी नजर में आया जाए, और शायद उसकी ये एक बड़ी वजह भी है कि एक खेमा जब भी किसी भी राजनीतिक दल में या कहीं भी किसी भी परिप्रेक्ष्य में अगर 2 खेमे हैं और कोई एक खेमा अगर कमजोर होता है तो जो दूसरा खेमा होता है वो अपने आप को करीबी और मजबूत दिखने की कोशिश दिखाने में लग जाता है। और शायद यही वजह है कि कल जो बहन जी ने ट्वीट किया और उसके बाद जिस तरीके से उस ट्वीट को पिन किया गया, जिस तरीके से एक बात बताने और दिखाने की कोशिश की गई, उससे यह बात समझ में आ गई कि मामला अभी और लंबा चलेगा। लेकिन दोस्तों, मेरे सोर्सेस एक बात और कह रहे हैं कि बहन जी सिर्फ एक खेमे पर नहीं, दूसरे खेमे पर भी उन्होंने नजर गड़ा के रखी है। यानी कि यह बात तमाम सारे पार्टी के लोगों को पता है कि एक और बड़ा धमाका बहन जी आने वाले कुछ दिनों में कर सकती हैं। परसों जो दिल्ली में बैठक हुई तमाम सारे राज्यों के पदाधिकारियों के साथ में बहुजन समाज पार्टी के, उसमें आकाश आनंद से सारे पद ले लिए गए थे, दिल्ली में बदलाव किया गया था। लेकिन उस बैठक के बाद एक चर्चा यह भी निकल के आई सामने कि निगरानी कहीं और भी है बहन जी की। तो अब यह देखना होगा कि मायावती जी की जो निगरानी है वो कब तक वो इस तरीके की निगरानी करेंगी, और क्या ये एक टेस्ट है, क्या एक लिटमस टेस्ट है अन्य लोगों का, क्या एक ये कारण है कि दूसरे लोगों को हटा करके उनको थोड़ा सा पीछे खींच करके जो लोग कह रहे थे कि हमको मौका दीजिए, हम दिखाते हैं काम कैसे होता है, क्या ये उनको टेस्ट करने का एक मौका है। और उस मौके के बीच में उदित राज का ये एक बयान आना और उदित राज के बयान पर पूरा दिन हो हल्ला मचना और बहन जी का इस पूरे मामले को अपने तरीके से सेटल कर देना, क्या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? देखिए, उदित राज का बयान तो किसी रणनीति का हिस्सा हो नहीं सकता,
कम से कम बहुजन समाज पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कांग्रेस की कोई साजिश हो सकती है, ये उदित राज के अपने मन के ख्याल हो सकते हैं, उदित राज की अपनी मंशा हो सकती है, लेकिन इस मंशा को जैसे ही उन्होंने अपने मुखारू बिंदु से उगला, वैसे ही बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं ने, तमाम पदाधिकारियों ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने यह सोचा कि यह एक ऐसा मौका है जिससे नजरों में आया जा सकता है। कोशिश सबने की। रामजी गौतम ने कल पूरा दिन में 3 ट्वीट किए। पहला तो 2 कौड़ी वाला वो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने उदित राज को 2 कौड़ी का बोला। दूसरा ट्वीट उन्होंने फिर शाम के आसपास किया और ये एक लाइन का, जिसमें उन्होंने कहा कि बहन जी के खिलाफ जो टिप्पणी की गई थी उस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। और तीसरा जो ट्वीट था वो जो बहन जी ने वो किया उस पर, उसको जो पिन कर रखा है बहन जी ने। तो इस तरीके से पूरे दिन में 3 ट्वीट किए और आकाश आनंद ने एक ट्वीट उदित राज वाला किया और दूसरा बहन जी का जो ट्वीट था, जो उन्होंने कहा, जिसमें उन्होंने कहा था गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, उसको उन्होंने सिंपल सा रीट्वीट करके वो चुपचाप शांति से बैठ गए। लेकिन रामजी गौतम ने ऐसा नहीं किया। रामजी गौतम ने बहन जी का वो ट्वीट लिया, उसका स्क्रीनशॉट लिया, फिर उसको अपने हिसाब से कैप्शन दिया और उसको पिन कर दिया। जब इस तरीके का कोई मैसेज देता है तो वो मैसेज 2 तरीके से जाते हैं। एक तो बहन जी तक पहुंचा होगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा, कुछ और लोगों को भी पहुंचा होगा जो जिनको ये दिखाने की कोशिश होगी कि ये देखिए कि मैंने इस तरीके से जो है, मैं इस तरीके से आपके लिए, आपके आदेशों के साथ खड़ा हुआ हूं। तो अब ये देखना होगा कि ये जो अंदर खाने जो रस्सा कशी का खेल चल रहा है, इसमें बाजी कौन मारेगा। लेकिन पहले दौर की बाजी तो हाथ लग गई, आकाश आनंद कमजोर हो गए हैं। कुल मिलाकर के उदित राज के इस बयान के पीछे बहुजन समाज पार्टी के तमाम उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी आगे आने का मौका जो लोग तलाश रहे थे, जिन्होंने कोशिश की, लेकिन बहन जी ने उस पूरे मौके को भी एक तरीके से डाउन कर दिया, छीन लिया। कहा कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, गंभीरता से न ले। बहन जी का अपना एक तरीका है, उन्होंने अपने तरीके से इस मामले को सेटल कर दिया। बहरहाल आपका क्या इस पूरे मसले पर सोचना है, क्या मानना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।